first edition of the Veer Sengya Samudan Phonglo Knockout Football Tournament 2024 concluded. With the playing of final match on Wednesday at GL Karigapsa Mlauyam Kalachand, the first edition of the Veer Sengya Samudan Phonglo Knockout Football Tournament 2024 concluded. The final match was played between Blue Hills AC and Mission FC. Both teams displayed exceptional skill and determination on the field, but in the end, Team Blue Hills emerged as victorious by defeating Mission FC. The tournament, organized for the first time in honor of the freedom fighter Veer Sengya Samudan Phonglo by Dimasa Students' Union. The event was graced by the presence of dignitaries including the Chief Executive Member of the Mahasau Autonomous Council, Chairman, Executive Members and members of the Autonomous Council, MSCs of the Mahasau Autonomous Council, Gauburas, adding to the significance of this memorable occasion. फर्स्ट एडिशन जो है फर्स्ट टाइम फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, उसके बारे में हम जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रोमित सिंह। उनसे जानते हैं कि ये जो डीएसयू की तरफ से सिंगा समुद्र फोंगलो का जो नाम से टूर्नामेंट किया गया है, उसका एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सुदीप, आप लोग यहाँ आया इस टूर्नामेंट को कवरेज किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग का जो सेंग्या संबोधन फोंगलो नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का फर्स्ट एडिशन का आज फाइनल मैच हुआ है। और इस फाइनल मैच और ये टूर्नामेंट को हम लोगों ने इसीलिए ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि आज वीर संबोधन फोंगलो जो हम लोग का नेशनल फ्रीडम फाइटर है, उनका रिकॉग्निशन भी आज नेशनल लेवल पे हो चुका है। और 1996-97 में जो डीएसयू ने मिल के जो हाफलोंग टाउन के हार्ट ऑफ द टाउन, उसमें डीएसयू का नेतृत्व में ही जो मेन स्टैचू है उसको इंस्टॉल किया था। और उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत सालों के बाद आज जो इस साल है, हम लोगों ने ये फर्स्ट ये टूर्नामेंट नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया है। और इसका मूल उद्देश्य यही है कि आज हम लोग का नेशनल फ्रीडम फाइटर काफ़ी सारा डिमा हासाओ से भी है, लेकिन उनको अच्छा रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। और आज के जो जेनरेशन है उनको उनका कहानी, उनका बारे में इतना सोच विचार उनको पता नहीं है। तो इसको हम लोग प्रमोट करने के लिए हम लोग का जो इतना भारतवर्ष के लिए जो अपना प्राण बलिदान दिया था, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और साथ ही साथ आज यहाँ के हमारे विभिन्न युवा जो है आज विभिन्न जो समाज के लिए हानिकारक है उसका सेवन करते हैं, उनका वो लोग खान पान करते हैं। तो उसको छोड़ के हम लोग का स्पोर्ट्स में कैसे आगे लेके जा सकता है, हम लोग का कितना अच्छा स्कोप है आजकल। आप देख सकते हैं कि नेशनल लेवल में भी हम लोग का काफ़ी सारा मेडल्स मिल चुका है, और हम लोग का स्टेट में भी बहुत सारा विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये पहली बार जो सेंग्या संबोधन फोंगलो के नाम से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पे टोटल 22 टीम पार्टिसिपेट किया था, और अगस्त के 10 तारीख में इसका शुरुआत हुआ था, और आज 4 सितंबर को ये आज समाप्त हुआ है। कुल मिला के आप देखें तो आज का दिन में संबोधन फोंगलो नेशनल रिकॉग्नाइज हो गया पूरे भारत में। जो एक जो इस जो ब्रिटिश का साथ में लड़ने में एक आंदोलन में उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज का दिन में भी बहुत सारे युवाओं लोग इसके बारे में चर्चा नहीं होते, शायद कहीं ना कहीं इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। आपने जिक्र किया ठीक उसके साथ साथ अगर देखें तो ये टूर्नामेंट के जरिए से आप लोगों को किस तरह से एक सही मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग का नेशनल लेवल में तो हम लोग का रिकॉग्नाइज तो हो चुका है, लेकिन बहुत सारे अभी भी जो हमारे भारतवर्ष के ही है नागरिक, उनको हमारे वीर के बारे में इतना जानकारी नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग टूर्नामेंट चलाते जाएंगे, इस साल फर्स्ट एडिशन है, हम लोग आशा करते हैं इसको हम लोग उच्च स्तर में ले जाके अगले साल से जो है हम लोग रजिस्ट्रेशन प्लस इसको उच्च लेवल में ले जाने के लिए हम लोग का प्रयास रहेगा। और सिर्फ खेल के माध्यम से नहीं, हम लोग विभिन्न आज शायद लिटरेरी जो माध्यम है, पढ़ाई लिखाई में भी हम लोग सोच रहे हैं कि इसको कैसे उन वीरों के नाम में हम लोग विभिन्न कल्चरल मीट हो या हम लोग का एजुकेशन सेक्टर में कैसे उनका नाम को रोशन करें, कैसे उनके सिद्धांतों को हमारे आज के युवाओं के अंदर कैसे
प्रचार करें, यही हम लोग का सोच विचार है। और हम लोग आशा करते हैं कि इसमें देखिए सरकार हो या ओपोजिशन हो, हम सबको मिलके ही दिमा हसाओ को आगे लेके जाना है। तो इसमें किसी का स्पोर्ट्स में, एटलीस्ट स्पोर्ट्स में तो पॉलिटिकली हम लोग को मोटिवेट नहीं होना है। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इसको आगे उच्च स्तर में कैसे लेके जाए। और हम लोग का प्रोत्साहन देने के लिए अभी देखिए हमारे ज़िला से ही जे हो या हम लोग का बाउरिंगडा हो, उनके बाद अभी काफ़ी सालों का गैप हो चुका है, चाहे वो फुटबॉल हो या क्रिकेट हो। तो इसके लिए हम लोग एक माध्यम दे रहा है, और इस माध्यम को अगर यंग जेनरेशन अगर अपॉर्चुनिटी ले तो हम लोग आशा करते हैं कि हमारे आने वाले सालों में और भी प्लेयर्स और भी क्रिकेटर्स आगे आएंगे, और उनका स्पोर्ट्स सिर्फ अपने लिए नहीं, दिमा हसाओ और असम और पूरा भारतवर्ष के लिए एक उनका योगदान रहेगा, ये हम लोग आशा करते हैं। शुरुआत में कौन सा टीम से शुरू किया था और आज में कौन कौन? शुरुआत में कालाचंद और शायद माईबंग का शुरुआत हुआ था, और आज जो है मिशन FC वर्सेस ब्लू हिल्स माईबंग फाइनल मैच हुआ है, और इसमें ब्लू हिल्स माईबंग विजेता हुआ है और रनर्स अप में मिशन FC हुआ है। तो ये था प्रमीत सिंह जो जिन्होंने बताया कि समूरन फोंगलो को किस तरह से एक नेशनल रिकॉग्निशन मिलने के बाद में एक समाज में किस तरह से लोगों के लिए एक मैसेज जा सके, ताकि उसका जो योगदान है जो समाज के ऊपर में जो जिस तरह से उसका कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन को आने वाला पीढ़ी जो इस खेल के द्वारा ही भी उसको याद किया करे, उसके लिए एक इन्होंने का एक प्रयास था। इसी के साथ मैं स्वदेव हसम सा दिमा हसाओ।